हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे और जेई की प्रिपरेशन घर पे बैठ के कर रहे हैं। अभी शायद कोरोना पीढ़ी का टाइम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग घर पे कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से पूरी तरह से कीजिए। और सारे कोर्स हम जेई मेंस या जेई एडवांस बेसिस पे ही डाल रहे हैं। मैं अभी बोर्ड का कोई भी कोर्स नहीं डाल रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन लेता हूँ वो प्रीवियस ईयर जेई या IIT का ही लेता हूँ। ठीक, तो फिर उसी एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं IIT ने पूछा नहीं पूछा, लेकिन इसमें कंसेप्ट एक अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट है। और बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट की बात होगी। तो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ 2019 की पावर x बराबर है 2020, ठीक, और 2020 की पावर y बराबर है 2021, ठीक, और 2021 की पावर z बराबर है 2019। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड x y z, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या होगा। अब देख, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक मैथ्स आना चाहिए। बेसिक मैथ में मैंने ये जरूर पढ़ाया था कि a की पावर x की होल पावर n होता है a की पावर nx। होता है कि नहीं होता है? हाँ 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 बोल, अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो बस इसी का यूज़ करेंगे और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी बताया था कि देखिए a की पावर x1 अगर बराबर हो a की पावर x2 की, तो x1 बराबर होता है x2। अगर बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है? बराबर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ठीक। अब देख, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2021 की पावर जेड। तो अच्छा 2021, तो 2021 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2021 की पावर जेड बराबर है 2019। अच्छा, 2021 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2020 की पावर y लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ से मैंने क्या लिखा? 2021 को 2020 की पावर y की होल पावर z, और ये बराबर है 2019 के। अब देख, मैंने यही नहीं किया था कि a की पावर x की होल पावर n बराबर होता है a की पावर nx। तो यहाँ क्या है? 2020 की पावर y की होल पावर z, तो ये बराबर होगा 2020 की पावर yz बराबर 2019। अब 2020 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2020 की जगह ये लिख सकते हैं ना कि 2019 की पावर x, ठीक, लिख सकते हैं। तो 2020 की जगह हम क्या लिखते हैं? 2019 की पावर x का होल पावर yz, और ये बराबर है 2019। तो यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 2019 की पावर x y z, और ये बराबर है 2019 के, है ना। तो अब देख, इसका पावर कितना है? इसका पावर तो 1 है, अर्थात बेस सेम है। बेस सेम था तो पावर क्या होता है? इक्वल हो गया था। तो यहाँ पे भी बेस सेम है 2019 तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो x y z बराबर हो जाएगा 1 का। अरे होगा कि नहीं भाई? तो x y z मेरा कितना आ गया? 1 के बराबर। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें ये कंसेप्ट हमने सीखा कि a की पावर x का होल पावर n हो तो a की पावर nx बन जाता है, ठीक। तो आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए, मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। वो भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अपने आप में वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और अभी बेसिक मैथ्स चल रहा है तो हम बेसिक ही क्वेश्चन सीख रहे हैं। और बेसिक क्वेश्चन अगर इस प्रकार से सीखेंगे तो हम चैप्टर में घुसेंगे तो इसका यूज़ करते हुए कितना भी खतरनाक क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि 9 की पावर x माइनस 10 3 की पावर x प्लस का 9, और ये बराबर 0 है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड x। अच्छा ये है। तो देख, इस क्वेश्चन में देख, यहाँ क्या है? 3 की पावर x। तो देख, 3 की पावर x तो जरूर ये क्या रहा होगा? मेरे साथ धोखा हो रहा था। 3 के स्क्वायर की पावर x माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 बराबर 0। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 2x लिखा हुआ है ना, माइनस 10 इंटू 3 की पावर x
प्लस 9 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की पावर x को प्रियंका मान लेते हैं p। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर x का होल स्क्वायर अर्थात p का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। तो p का स्क्वायर और माइनस 10p प्लस 9 बराबर 0 मान लिए ना। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस का 9p माइनस का p प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, p माइनस का 9 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस का 9 ये बराबर 0। तो देख यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से p माइनस 1 इंटू p माइनस 9 बराबर 0 आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, p माइनस 1 बराबर 0 और p माइनस 9 बराबर 0। तो क्या आ रहा है, p बराबर 1 और p बराबर 9 आ रहा है ना, 9। अच्छा p प्रियंका क्या था मेरा, 3 की पावर x, तो 3 की पावर x बराबर आ रहा है 1 और यहाँ से क्या आ रहा है, 3 की पावर x बराबर 9। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0, और किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 और यहाँ से क्या लिखेंगे 3 की पावर x, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो देख बेस से में पावर इक्वेट हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 0 या फिर x बराबर क्या आएगा 2। तो मेरा कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन आया, 2 सोल्यूशन। एक x बिलोंग्स करेगा 0 करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का मतलब पार्टिकुलर हम 0 को ही देख रहे हैं और करली ब्रैकेट 2 मतलब 2 को ही देख रहे हैं। तो x बराबर 0 और 2 मेरा सॉल्यूशन आ गया कि नहीं। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन का एक अच्छा क्वेश्चन है बेसिक मैथ्स का। तब तो आप लोग नोट कीजिए। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे काहे कि इसी का यूज़ करके हम जब अगर ये सब चीज़ बेसिक मैथ्स में नहीं सीखेंगे तो जब हम चैप्टर में जाएंगे तो इस सब का जो यूज़ होगा तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसलिए आपको पहले ये सीखना है, इसलिए मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 10 से 12 दिन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। होप आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अगर आप लोग से दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर नोट कीजिए। ठीक, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, इसका ये किधर का, चल कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 5 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ठीक, माइनस 6/5 5 की पावर x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 5 बराबर 0। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड x का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो फाइंड x। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको देख, इसको पहले देख, इसको पहले देख। तो देख ये क्या लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लिए तो ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1 लिखा हुआ है ना, और माइनस 6 और 5 को क्या कर इसमें डिवाइड कर दे। तो मैं दिखता हूँ 5 की पावर p डिवाइडेड बाय अगर 5 हो तो ये क्या होता है 5 की पावर p माइनस का 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इसके क्या 5 से डिवाइड है, तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके पावर में से 1 घट जाएगा। तो 6 × 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 होगा ना, और प्लस 5 बराबर 0 होगा। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और माइनस का 6 × 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 और प्लस का 5 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, अरे भाई इतना सदमा दे रहा है,
कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है ये। देख हम क्या करते हैं कि 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को प्रियंका के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि प्रियंका के नाम लेते ही क्वेश्चन में आसानी आ जाती है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर माइनस का 6p और प्लस का 5 बराबर 0 है ना। अब यहाँ से देख, पी स्क्वायर माइनस का 5p और माइनस का p प्लस का 5 बराबर 0 लिख सकते ना इतना। अब यहाँ से देख, p कॉमन ले लिए तो p माइनस का 5 और माइनस का 1 कॉमन लिए तो p माइनस का 5 बराबर 0, अर्थात p माइनस 1 इंटू पी माइनस 5 बराबर 0 हुआ ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, या तो p बराबर, यहाँ से क्या आ रहा है, एक तो p बराबर 1 आ रहा है, या फिर p बराबर क्या आ रहा है, p बराबर 5 आ रहा है। अच्छा ये आ गया ना, p बराबर 1 और p बराबर 5। तो हमने p बेसिकली पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब p मैंने किसको माना था, p माना था मैंने 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको मैंने प्रियंका माना था। तो प्रियंका या तो मेरे 1 के बराबर आ रहा है, या फिर प्रियंका मेरे को 5 के बराबर आ रहा है ना। तो देख कहाँ गया मिटाने वाला, तब तक इसे नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, ठीक, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देख मैं बात करता हूँ, यहाँ से देख, यहाँ से क्या आ रहा है कि 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, ये क्या माने थे हम, प्रियंका। और एक बार प्रियंका मेरे को किसके बराबर 1 आ रहा है, और इसको 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो देख यहाँ से क्या आ रहा है, 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 5 की पावर 0। बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो बेस अगर सेम है तो पावर अगर इक्वल हो जाएगा तो पावर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0 है ना। अरे भाई है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से देख, इसका डी यहाँ से क्या आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से रूट एक्स बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4ac, तो 4a कितना मेरा 1, c कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस 1 प्लस का 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स बराबर 2 प्लस माइनस रूट 8/2, अर्थात रूट 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स बराबर 1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक। तो मेरा दोनों ऑप्शन सही होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। अच्छा ये क्या लिख दिया सर ये, तो देख मैंने बताया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता था ना, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो क्या होता था, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता था कि नहीं। तो बस मैंने वही लिखा कि x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये लिखा। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आया। अच्छा ये कब आया, जब मैंने प्रियंका को मैंने 1 आया था। अब मेरा प्रियंका तो 5 भी आया हुआ है, तो प्रियंका 5 आया हुआ, अर्थात प्रियंका को क्या माना था मैंने, 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, ये आ रहा 5 की पावर 1, 5 ही होगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर आ जाएगा 1, तो ये क्या होगा, माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या डालेंगे, माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस का
हो जाएगा, और इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2a। a मेरा कितना है, a मेरा 1 है ना। तो यहाँ से क्या रहा है, x बराबर क्या आ रहा है 2 प्लस माइनस, ये देख 4 दूना 8 4 12, तो देख रूट 12 को क्या लिखेंगे, भाई लिख सकते हैं ना √4 इंटू 3। अब √4 जब 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 इंटू √3, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, √12 बन रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, अर्थात यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस √3। ठीक, तो x का वैल्यू एक बार क्या आ रहा है 1 प्लस √3, एक आ रहा है 1 माइनस √3। यहाँ से क्या आ रहा है x बराबर 1 प्लस √3, एक आ रहा है x बराबर 1 माइनस √3। तो x का कितना वैल्यू आया है 4। इससे मेरा कितना सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 4 होगा। जितना वैल्यू आएगा x का उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग 2 मिनट नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं रहने देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, सच दैट यानी कि x का वैल्यू निकालना, और x मेरा क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस का 8 बराबर 0। अरे बाबा, मैं तो 11th में गया हूँ और मात्र अब से 10 क्लास भी नहीं पढ़ा हूँ सही से, और आपने मुझे x का 4 फैक्टर देकर और वहाँ से x का वैल्यू पूछ रहे हो। ये क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? नहीं, कोई मजाक नहीं हो रहा। देख, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना इस पैटर्न में कि x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो क्या करना है, पहला फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, यानी कि इसका गुना इसके साथ करना, और सेकंड लास्ट का गुना सेकंड का सेकंड लास्ट से गुना करना। तो इसका इसके साथ गुना आएगा तो क्या आएगा x² और प्लस 3 का x। ठीक, और जब इसका इसके साथ गुना आएगा तो क्या आएगा x इंटू x² प्लस x, और इसके कारण प्लस का 2x, तो प्लस का 3x और प्लस का 1 इंटू 2, तो 2। ठीक, माइनस का 8 बराबर 0। अब फिर से सर क्या करेंगे, अब तो सर कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ नहीं। यहाँ क्या है x² प्लस का 3x, यहाँ क्या है x² प्लस का 3x। तो हर बार की भांति इस बार भी x² प्लस 3x को इस बार प्रियंका न मान के काजल मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, काजल इंटू काजल प्लस 2 बराबर -8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है k इंटू k² और प्लस का 2k माइनस का 8 बराबर 0 आ रहा है ना। तो यहाँ से k² प्लस का 4k माइनस का 2k माइनस का 8 बराबर 0। तो k कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा k प्लस 4, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 4 बराबर 0, अर्थात k माइनस 2 और इंटू k प्लस 4 बराबर 0। हुआ कि नहीं? तो क्या आ रहा है, या तो क्या आ रहा है कि k बराबर 2 अर्थात काजल बराबर 2, या फिर काजल बराबर माइनस का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देख, k बेसिकली हमने किसको माना है, k इसको माना है, काजल इसको माना है x² प्लस 3x को। तो मेरा k क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या फिर माइनस का 4 आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि काजल एक बार k बराबर 2 लेते हैं, दिख रहा नहीं यहाँ तक,
एक बार देख लेता हूँ, शायद नहीं दिख रहा है या फिर दिख रहा है कि नहीं दिख। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया कि k बराबर 2 ले लिया। जब मैंने k बराबर 2 ले लिया तो k किसको माना था, इसको माना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 2, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0। तो इसका फैक्टर देख, इसका फैक्टर करने से पहले कोई इसका d चेक कर लेते हैं। d क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना 9 माइनस 4, a कितना है मेरा 1 और c माइनस 2। d ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स होगा, तो इसका रूट्स क्या होगा x बराबर माइनस बी, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 और इसका प्लस का 2, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, a कितना है 1। तो x बराबर बेसिकली मेरा क्या रहा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट अंडर ये 4 दोनों 8 और 8 8 8 16 16 1 17, तो 17 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जब k मैंने 2 माना तो x बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमने क्या माना k बराबर मेरा एक क्या है, k बराबर एक 4 भी आया है, तो हम k बराबर 4 में लेते हैं। तो जो k बराबर माइनस का 4 आया ऐसे ना, हाँ k बराबर माइनस का 4 आया, तो k बराबर माइनस का 4 आया है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बराबर माइनस का 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 बराबर 0। इसका d चेक कर, इसका d क्या बी स्क्वायर अर्थात 9 माइनस 4 a 1 है और c 4 है, जो कि क्या आ रहा है नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है, तो इसका कोई रियल फैक्टर नहीं होगा, तो x का मेरा कितना वैल्यू आएगा, x का मेरा 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट किया, तो x बराबर क्या होगा, ये तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर 17 बाई 2, ठीक, 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट किया। तो जब भी इस तरह का पैटर्न मिले ना तो फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट को गुना करना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक। ये सारे क्वेश्चन मेंस में अप्लीकेबल है, आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी प्रकार से आएंगे, बट इसका यूज़ या तो वो लॉग में करे, क्वाड्रेटिक में करे, एपीजीपी में करे, उसमें भी करके वो पूछ सकते हैं। तो आप इसे अच्छा से तैयार कर लीजिए। ठीक, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। इसलिए बोर्ड की टेंशन नहीं लेना, मैं बोर्ड के लिए अलग से एनसीईआरटी जब अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर के टाइम में मैं अलग से एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स में मैं पूरी सॉल्यूशन दे दूंगा एनसीईआरटी का, और बोर्ड उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इसलिए बोर्ड की टेंशन न ले, जेई की तैयारी कर ले, फिर या अदर एग्जाम एनडीए ये सब की तैयारी कर, बोर्ड की टेंशन अपन को नहीं लेनी है, ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कि x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। तो फाइंड x का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड x, और क्वेश्चन मेरे पास है x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अरे भाई ये तो और चमत्कार, मैंने अभी तक सर 2 इक्वेशन तो ज़्यादा सॉल्व किया ही नहीं 10th में हूँ, और आप मेरे से ये 4th इक्वेशन करा रही, कैसे संभव है। अरे भाई संभव है, अगर जेई करना है तो तुम्हें ये प्रिपरेशन करके ही जाना पड़ेगा, तभी तेरे से जेई संभव है, क्योंकि ऐसा अप्रोच वो पूछेगा जेई वाले। तो सर इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देख इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना कि देख फर्स्ट का कोफिशिएंट यानी x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट दे, लास्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 है,
तो फर्स्ट लास्ट का कोफिशिएंट मिस कर गया, ठीक, मिस कर जाए। फर्स्ट लास्ट का कोफिशिएंट क्या हुआ, इसका भी कोफिशिएंट 1 और इसका भी कोफिशिएंट 1। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड और सेकेंड लास्ट, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 और इसका कोफिशिएंट क्या है 4, है ना, ये भी मिस कर गया। तो बस कुछ नहीं, इस तरह से मिस कर देना तो आराम से सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो क्या करना है, डिवाइड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स और माइनस का 10 माइनस का 4 बाई एक्स और प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक। अब देख, इसको देख, इसको देख, ठीक, और फिर इसको देख और इसको देख। तो यहाँ से हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक साथ ले लिए और यहाँ से हम -4 कॉमन ले रहे हैं। तो x और ये प्लस का 1 बाई एक्स, क्या लिखा हुआ, x प्लस 1 बाई एक्स, ये क्या है माइनस का 10 बराबर 0, है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2x इंटू 1 बाई एक्स। ये कैसे लिखा सर, मैं बता रहा हूँ ये कैसे लिखा। मैंने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको खोलना, खोलेगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये कैंसिल हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2b। बस मैंने वही किया कि a प्लस यानी a की जगह क्या है x और b की जगह क्या 1 बाई एक्स। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स और माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, यहाँ भी ये तो देखिए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी क्या, x प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ पे भी क्या, x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, ठीक। तो क्या करते हैं हम x प्लस 1 बाई एक्स को फिर से प्रियंका ले लेते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स को हमने p ले लिया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 10 माइनस का 12 वो एक साथ चल गया और इधर क्या आ रहा है 4p माइनस 12 बराबर 0 आ रहा है ना। अब देख इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर माइनस का 6p प्लस का 2p माइनस का 12 बराबर 0। अब देख यहाँ से हम क्या करते हैं, p कॉमन ले लेते हैं। तो p कॉमन ले लिए तो क्या आया, p माइनस 6 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या रहा, p माइनस 6 और ये बराबर 0। तो यहाँ से बेसिकली क्या रहा, p प्लस 2 और इंटू p माइनस 6 बराबर 0, अर्थात p बराबर माइनस का 2 और p बराबर 6 आ रहा है ना। अब देख हमने p किसको माना है, p बेसिकली हमने तो x प्लस 1 बाई एक्स को p माना है। तो देख p मैंने किसको माना है, x प्लस 1 बाई एक्स को माना है। तो देख एक बार p बराबर क्या लेते हैं हम, माइनस का 2 लेते हैं। तो p हमने एक बार माइनस का 2 लिया तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या आया, मेरा माइनस का 2 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये क्या रहा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से क्या आया, x बराबर -1 जब मेरा p -2 था ना। अब हम क्या लेते हैं, p बराबर एक क्या आया 6 आया, तो p बराबर 6 लेते हैं। तो ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं तक। तो हमने क्या किया कि p बराबर 6 लिया
तो p बराबर 6 लिया, तो p किसको माना था मैंने, x प्लस 1/x को, और ये बराबर 6 लिया ना। तो इसको सॉल्व कर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये x उधर जाएगा तो 6x। तो यहाँ से क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। अब देख इसका फैक्टर कर, इसका पहले डी चेक करते हैं। डी क्या है, बी स्क्वायर तो 36 माइनस का 4ac जो कि पॉजिटिव है, तो मतलब इसका 2 रूट्स तो होगा ही होगा ना। तो रूट्स क्या होगा, x बराबर मेरा माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या है 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए होगा ना। तो यहाँ से x मेरा क्या आ रहा है, x बेसिकली मेरा आ रहा है कि 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 में 4 गया तो 32 डिवाइडेड बाई 2। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 32 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 8, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 4 जैसे ही बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 2√8 होगा ना। तो x मेरा क्या रहा बेसिकली 6 प्लस माइनस 2√8 डिवाइडेड बाई 2। अब कैंसिल कर दे तो x बराबर क्या रहा है 3 प्लस माइनस √8। तो x का कितना वैल्यू आ रहा है, एक तो 3 प्लस माइनस √8 आ रहा है और x बराबर माइनस का 1। तो x बराबर कितना सॉल्यूशन आया, x का 3 वैल्यू आया, तो इसका 3 सॉल्यूशन होएगा। ठीक, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और हमें इसे इरेज कर दें। तो देख नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, या तो लॉग होगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, मैं दोनों में से कोई एक चैप्टर कल उठाऊंगा। आज हम बेसिक मैथ्स खत्म कर देंगे और ये बेसिक मैथ्स का मेरा लास्ट लेक्चर है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट करो, या तो मैं लॉग पढ़ाऊँ या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊँ। ठीक, तो आज मेरा लेक्चर है बेसिक मैथ्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि 6x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 66x², ठीक, प्लस का 3x प्लस का 9 बराबर 0। ठीक, तो देख हमने तो उस बार क्या देखा था कि फर्स्ट लास्ट का कोफिशिएंट सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट, ये दोनों क्या होता था, इक्वल होता था। देख इस क्वेश्चन में ये मेरे को नहीं मिल रहा है, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो फर्स्ट लास्ट का कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक, और सेकेंड लास्ट के कोफिशिएंट का रेशियो का स्क्वायर, ठीक, रेशियो के स्क्वायर, ये दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट लास्ट का रेशियो और सेकेंड लास्ट का रेशियो का स्क्वायर दोनों इक्वल है। ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, x² से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो x² से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 16x², ठीक, प्लस 4x माइनस 66 और प्लस का 3/x और प्लस 9/x² बराबर 0। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ बेसिकली 4x की पावर होल स्क्वायर, और इसको दे, ये क्या लिखा हुआ है 3/x का स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा हुआ 4x प्लस 3/x माइनस का 66 बराबर 0। तो देख मैंने क्या बोला था, a² प्लस b², ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बेसिकली लिखा हुआ है कि 4x प्लस 3/x का होल स्क्वायर। अब मैं ये कैसे लिख रहा हूँ 4x प्लस 3/x, मैं डिफरेंस भी तो लिख सकता था, तो नहीं मैं डिफरेंस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी फील आ रही है
ये क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 3y(x), तो हमने क्या लिखा 4x प्लस 3y(x) का होल स्क्वायर माइनस का 2a कितना है मेरा 4x और b कितना है मेरा 3y(x) है ना, और प्लस का ये क्या लिखा हुआ 4x प्लस 3y(x) माइनस का 66 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि 4x प्लस 3y(x) इस बार क्या ले लेते हैं प्रियंका, ठीक, p ले लिया, तो ये क्या लिखा हुआ बेसिकली p स्क्वायर। अब देख ये x कैंसिल हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ है 4 3 12 12 2 24, 24 में से 66 गया, तो 24 में से 66 गया तो कितना आएगा मेरी हिसाब से 90 आएगा। 24 में से 66 गया तो यानी -24 और -66 माइनस का 90 आएगा। और बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, ये तो p लिखा हुआ था p स्क्वायर और प्लस का p माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है p स्क्वायर प्लस का 10p माइनस का 9p और माइनस का 90 बराबर 0। अब देख p कॉमन ले लेंगे, तो p कॉमन लेंगे तो क्या आएगा p इंटू p प्लस 10 और माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा p प्लस 10 बराबर 0। तो p माइनस का 9 इंटू p प्लस का 10 ये बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है p बराबर 9 और p बराबर माइनस का 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमने प्रियंका किसको माना था भाई, मैंने तो प्रियंका माना था 4x प्लस 3y(x) को, तो मेरा क्या आ रहा है बेसिकली 4x प्लस 3y(x) बराबर p। तो देख LCM लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का 3 और इधर जाएगा तो 9, तो 9x होगा कि नहीं भाई, तो ये हो जाएगा 9x, तो इधर आएगा तो माइनस का 9x बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 3 बराबर 0 हो रहा है। अब इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही बेस्ट इलाज है रूट्स का, तो x बराबर क्या आएगा -b, तो -b क्या आएगा √9 माइनस माइनस √9, तो 9 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा 81 माइनस 4, a मेरा कितना है 4, c मेरा कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, तो x बराबर क्या आ रहा है मेरा 9 प्लस माइनस √10 81 4 चौक 16 और 16 या 48, तो 81 में से 48 गया तो कितना आएगा भाई 81 में से 48 गया तो कुछ आएगा वो लिख देना यहाँ पे और इंटू 8। तो दो रूट्स मेरा ये आ गया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दो रूट्स आ गया जब हमने x बराबर क्या लिया था, सॉरी p बराबर मेरा जब 9 आया था। अब p बराबर मेरा क्या आया है माइनस का 10 आया है, तो p बराबर जब मेरा माइनस का 10 होगा तो मेरा आंसर क्या होगा। ठीक, तो p बेसिकली हमने क्या माना था कि 4x प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। अब LCM ले लो तो यहाँ से क्या आएगा 4x स्क्वायर और प्लस 3, ये माइनस का 10x इधर आएगा तो प्लस का 10x बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या बन रहा है 4 3 12 और बीच में 10 आ रहा है, तो पता नहीं इस फैक्टर तो नहीं होगा लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला का जरूरी यूज कर लेंगे। तो x बराबर क्या आएगा -10 प्लस माइनस √b स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4a 4c 3 डिवाइडेड बाय 2a 4 है। तो x बराबर क्या रहा मेरा -10 प्लस माइनस √100 में से 16 48 गया तो √52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x बराबर 10 और प्लस माइनस √52 को क्या लिखेंगे भाई, √52 को लिख सकते हैं √4 इंटू 17, नहीं √4 17 51 70 का नहीं होगा, √52 क्या होता है 13 चौका 52, हम तो 13 लिख सकते हैं, तो 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 और √13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब 2 क्या करते हैं कैंसिल कर देते ऊपर से, तो ऊपर से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -5 प्लस माइनस
13 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 वैल्यू x का यहाँ से आया, 2 वैल्यू x का यहाँ से आया, तो टोटल वैल्यू x का कितना हो गया 4। तो 4 सॉल्यूशन है। तो ऐसा क्वेश्चन मेंस तो मैं नहीं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन एडवांस में इस क्वेश्चन का वर्जन का यूज वो कर सकता है, मेंस कर भी सकता है। अब तो भरोसा नहीं है, क्योंकि जब से 4 बार मेंस हुआ तब तक कोई भी क्वेश्चन का भरोसा नहीं कि ये मेंस का क्वेश्चन है या एडवांस में पूछेगा। लेकिन पक्का सियोरिटी कि ये क्वेश्चन को एडवांस में वो यूज़ करता ही करता है, और वो टिपिकल क्वेश्चन में करता है। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, मैं शुरू से ही आपको बैकअप दिए जा रहा हूँ। ठीक, अब देख हम रेशियो की बात करते हैं। अब कुछ बेसिक मैथ का मैं लास्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लेता हूँ। ठीक, और लास्ट टॉपिक ही नहीं, मेरे को 1-2 टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक, ताकि हम उसका लॉग में यूज़ करें। दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, तो मेरा ये लास्ट टॉपिक नहीं है, आई एम सो सॉरी। 2 टॉपिक मैं और पढ़ाऊँगा आपको, ताकि हम उसका लॉग में अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ऐसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिटेल्स में हम 12 में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी भी पढ़ेंगे ताकि हम जब लॉग का एक्सरसाइज बनाएंगे तो हमें वहाँ यूज़ होगा। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट का क्या कहते हैं सीट बनाओ, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 11 में आप रेजोनेंस बनाना है रेजोनेंस बनाओ, एलएन बनाना है एलएन बनाओ, मोशन बनाना है मोशन बनाओ, फिट जी का बनाना है फिट जी, किसी का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस आपकी नोट्स प्रॉपर अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, तो आप किसी का भी बना सकते हो। ठीक, तो देख हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, तो देख रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक, रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, मान ले कि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, ए बाई बी बराबर है कोई क्वांटिटी सी बाई डी बराबर है कोई क्वांटिटी ई बाई एफ। ठीक, तो ये बराबर होगा ऊपर 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 का सम और डिवाइडेड बाय नीचे 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 का सम। हम प्रूफ भी कर देते हैं, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक, ये बराबर होगा, अगर देख ऊपर में बोलेगा कि मुझे, मैं लिखूंगा क्या 5a प्लस 3c प्लस 8e, तो नीचे वाला भी क्या बोलेगा कि तूने a को 5 दिया तो b भी बोलेगा मुझे भी 5 दे, तो ये बराबर होगा 5b प्लस का ये बोलेगा तूने c को 3 दे दिया तो मुझे भी d बोलेगा मुझे भी 3 चाहिए। ठीक, 3d और प्लस f बोल e ने बोला मुझे 8 दिया तो उधर से f चल जाएगा, नहीं मुझे भी चाहिए। ठीक, अर्थात ये इसके बराबर होगा। अब देख ये और किसके बराबर हो सकता है, ये किसके बराबर होगा। ठीक, ये सारे इक्वल होंगे 2020 में, इधर लिख रहा हूँ, ये सारे आपस में इक्वल होंगे 2020 ए प्लस 2021 बी प्लस 2021 बी नहीं क्या सी 2021 सी प्लस 2022 ई। तो नीचे वाला भी बोलेगा तूने ए को 2020 दिया तो बी भी बोलेगा मुझे भी 2020 दो। ठीक, प्लस ये क्या बोलेगा 2021 डी प्लस 2022 एफ। अब देख ऐसे थोड़ी ना चलता है, अपन तो नंबर में खेल रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म कहीं इस पे हट जाए कि मुझेगा प्रियंका ए दे। ठीक, ए बोलेगा मुझे प्रियंका दे, बी बोल दिया मुझे, सी बोल देगा मुझे काजल दे के सी, और ई बोलेगा मुझे सृष्टि दे तो ऐसी। ठीक, तो नीचे वाला भी बीच चिल्लाएगा नहीं नहीं तूने ऊपर वाले को प्रियंका दिया मतलब मुझे भी देना पड़ेगा, तो नीचे वाला का रेशियो क्या होगा पी बाई बी प्लस के डी और प्लस एस एफ। ठीक, ये सारे रेशियो आपस में बराबर होंगे। मैं एक को प्रूफ कर देता हूँ। ठीक,
कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, ये बराबर है ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो मैंने क्या किया, ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ को मैंने के मान लिया, ठीक, के मेथड से। तो ए बराबर क्या होगा, जब ये इक्वल होगा बी के, सी बराबर क्या होगा डी के, अच्छा ई बराबर क्या होगा एफ के, होगा कि नहीं होगा, अच्छा एफ के होगा, ठीक। अब ए बराबर यहाँ पे बी के डाल दें, इसमें क्या कर ए बराबर बी के डाल, इसमें ए बराबर बी के डालोगे तो क्या आएगा बी के, और सी की जगह क्या डालोगे डी के, और ई की जगह क्या डालोगे एफ के डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। ऊपर से के कॉमन ले ले, के कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। ये कैंसिल, तो के, और के किसके बराबर था ए बाई बी या फिर सी बाई डी या फिर ई बाई एफ था ना। तो ये रेशियो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक। आप इसे नोट करो। कुछ और छुपा हुआ राज है, उस छुपा हुआ राज को हम और उजागर करते हैं कि ये रेशियो यहीं तक बराबर नहीं होते हैं, ये तो इस हद तक भी आते हैं कि मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक, देखिए ये बराबर होते हैं, यानी कि ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे यार ए स्क्वायर प्लस ऊपर वाले का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ऊपर में क्या है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आता है बी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर और प्लस का एफ स्क्वायर का होल 1/2, क्योंकि ए स्क्वायर अर्थात सारे क्वांटिटी का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगाया 1/2, ताकि ए स्क्वायर और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाए। अब देखिए यहाँ तक भी नहीं मानता, मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक। तो क्या आएगा ये पी ए की पावर 17, ठीक, प्लस के यानी प्रियंका ए की पावर 17 प्लस प्रियंका नहीं काजल सी की पावर 17, ठीक, प्लस सृष्टि ई की पावर 17 डिवाइडेड बाय, ये होता है किसके बीबी, तो चिल्लाएगा बीबी बोलेगा मुझे पी दे, तो पी बी की पावर 17 प्लस के डी की पावर 17 प्लस एफ नहीं, इसे तो एस देना एफ की पावर 17 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ देख ए का स्क्वायर था तो क्या किए थे 1/2 से, तो यहाँ ए की पावर 17 तो क्या करेंगे 1/17 होल पावर में कर देंगे। तो ये सारे रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, तो समझ में आ जाएगा। देख क्वेश्चन मेरे पास है क्या, क्वेश्चन मेरे पास है इफ ए, ठीक, ए बाई पी, ठीक, बराबर बी बाई के सी बाई एस, ठीक। देन हम प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूफ डेट, ठीक, प्रूफ डेट ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी सॉरी नहीं ए स्क्वायर पी, ठीक, ए स्क्वायर पी प्लस
2a क्या a बाई बी, सॉरी a सही था, एक मिनट मैंने देखा नहीं, ऊपर क्या था a स्क्वायर बी, सही है, a स्क्वायर बी प्लस 2a p नहीं 2a क्या है 2a बी स्क्वायर 2a बी स्क्वायर एस, ठीक, और माइनस का 3a सी स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस 2p के स्क्वायर, सॉरी वाई नहीं है, पी स्क्वायर के, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो चुका है मेरे से, ठीक, और माइनस का 3p एस स्क्वायर, ये बराबर है मेरे पास a बाई पी, ठीक, यानी कि ए बी सी डिवाइडेड बाय पी के एस, ठीक, ये बराबर है किसके पास, ए बी सी डिवाइडेड बाय पी की एस। तो हमने क्या किया था, इसको के मेथड से ही करेंगे, तो हमने क्या मान लिया कि ए बाई पी बराबर बी बाई के और बराबर सी बाई एस के को के मान लिया, के नहीं, के तो पहले से कांस्टेंट है, तो सॉरी के तो पहले से रेशियो में है, तो कोई कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक, तो ए बराबर क्या रहा, पी टी, बी बराबर क्या रहा, के टी, और सी बराबर क्या रहा है, एस टी, आ रहा है ना। अब ए की जगह क्या करेंगे हम, ऊपर में ए की जगह क्या करेंगे, पी टी, तो पी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा कि नहीं, बी की जगह क्या होगा, के टी, ठीक, प्लस 2a, ए की जगह क्या होगा, पी टी, और बी की जगह क्या होगा मेरे पास, के टी स्क्वायर, के स्क्वायर टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये बेसिकली एस नहीं है, ठीक, और माइनस 3a, तो ए की जगह क्या है, पी टी, तो 3pt, और सी की जगह क्या है, एस टी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे में जो उसको छोड़ दो, तो नीचे में मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर के प्लस 2p के स्क्वायर माइनस का 3p एस स्क्वायर, है ना। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, सारा टी स्क्वायर इंटू टी क्यू, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यू, टी इंटू टी स्क्वायर, टी क्यू का टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, तो टी क्यू का कॉमन जैसे ही लिए थे, यहाँ से क्या आ रहा है, पी स्क्वायर के प्लस का 2p के स्क्वायर माइनस का 3p एस स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, पी स्क्वायर के प्लस 2p के स्क्वायर माइनस 3p एस स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, टी क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टी, तो एक टी की जगह क्या डाल देंगे, ए बाई पी डालेंगे, नहीं दूसरी टी की जगह क्या डाल देंगे, बी बाई के, ठीक, और तीसरी टी की जगह क्या डालेंगे, सी बाई एस, तो आ रहा है ना, ए बी सी डिवाइडेड बाई पी के एस। क्वेश्चन में मेरे से थोड़ा एरर हो गई थी, ठीक, कोई बात नहीं, बाकी बात सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी भरपूर यूज़ है, ठीक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या ले रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, डिविडेंडो। ठीक, शॉर्ट में हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में हम इसको CND थ्योरी बोलते हैं। CND क्या बोलते हैं? CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND। ठीक, तो देख बेसिकली देख कोई रेशियो अगर दिया रहेगा A/B और ये बराबर हो जाए P/K के। ठीक, तो जब दोनों साइड एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? A/B + 1 डिवाइडेड बाई P/K + 1। तो A + B डिवाइडेड बाई B बराबर आएगा P + K डिवाइडेड बाई K। तो दोनों साइड जब एक जोड़ती है तो इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। ठीक, C बोला जाता है। ठीक, कंपोनेंडो। अब क्या करते हैं? दोनों साइड एक घटा देते हैं। तो दोनों साइड एक घटा देंगे तो क्या होगा? कंपोनेंडो। तो क्या होता था? जोड़ने से होता था, और दोनों साइड जब घटाएंगे तो वो क्या होगा? एक डिविडेंडो होगा। क्या होगा? वो डिविडेंडो होगा। तो A/B - 1 और P/K -1। तो ये क्या आएगा? A - B डिवाइडेड बाई B और P - K डिवाइडेड बाई K। ये क्या हो गया? डिविडेंडो। ठीक, ये डिविडेंडो होता है। और जब फर्स्ट और सेकंड अर्थात कंपोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड को, तो A + B। देख B और B यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? A - B और बराबर क्या आएगा? P + K डिवाइडेड बाई P - K। ठीक, तो देख कंपोनेंटो में क्या होता है, इसको याद कैसे करना है? हमने क्या किया? ऊपर में मेरा क्या था? A, नीचे में B। तो ऊपर वाले में क्या किया? नीचे वाले को जोड़ा। तो A में क्या जोड़ा? नीचे वाले को जोड़ा, तो B। अब अपॉन क्या किया? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया ना। दोनों साइड यही किया कि ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा और नीचे वाले में क्या किया? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्लास हम अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है कि इफ P अर्थात प्रियंका बराबर है √2a + 3b, ठीक, प्लस √2a - 3b डिवाइडेड बाय √2a + 3b और माइनस √2a - 3b। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, ठीक, फाइंड या प्रूव डेट, छोड़ो फाइंड क्यों, मैं प्रूव डेट ही लिख देता हूँ। तो प्रूव डेट क्या है मेरे पास? प्रूव डेट मेरे पास है 2 प्रूव डेट 3b² माइनस का 4ab प्लस का 3b, ठीक, प्लस का 3b बराबर 0, ये कह रहा है। ठीक, तो देख अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब डबल स्क्वायर आ रहा है, इसको स्क्वायर करो फिर ये करो, इतना करने के बाद सॉल्व करने के बाद पता नहीं कितने लाइन में जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज कर देंगे। तो पी के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख देंगे? 1, और ये क्या बराबर √अंडर प्लस का √अंडर डिवाइडेड बाय √अंडर और माइनस का √अंडर। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं? कंपोनेंटो डिविडेंडो दोनों साइड लगता है, तो हम क्या लगाए? CND। तो CND में क्या करते थे? ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते थे। तो P + 1 डिवाइडेड बाय P - 1 करेंगे कि करेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय देख √अंडर प्लस √अंडर। अब इस नीचे वाले को जोड़ेंगे, ठीक, नीचे वाले को जोड़ेंगे। तो नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या करते थे? जोड़ते थे। तो √अंडर और माइनस का √अंडर,
डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते थे तो ऊपर वाले में क्या है रूट अंडर प्लस रूट अंडर, और देख माइनस घटाएंगे तो माइनस यहाँ क्या ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का ये, ठीक, और ये प्लस का, ठीक। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैं लिख ही देता हूँ 2a प्लस का 3b, ठीक, प्लस 2a माइनस का 3b प्लस का 2a प्लस का 3b और माइनस 2a 3b, ठीक। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ऊपर वाले पर 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b और 2a माइनस का 3b, है ना। देख ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली मेरे पास आ क्या रहा है, कि देख p प्लस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1, ये आ रहा है 2 टाइम्स इतना और ये भी आ रहा है 2 टाइम्स इतना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है रूट अंडर 2a प्लस 3b और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस 3b। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या आएगा p प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस 1 का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर किए तो क्या आएगा स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b और डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b। अब मेरा मर्जी तो या तो डायरेक्ट खोल दे तो वो भी लंबा जाएगा, नहीं तो एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते। दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने पर कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम इसे यहाँ मिटा रहे हैं और हम यहाँ एक बार और क्या करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। तो एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा p प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ऊपर वाले में क्या करते हैं नीचे वाले को जोड़ते हैं, तो p माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2a प्लस 3b और प्लस 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो माइनस का 2a और माइनस माइनस प्लस का 3b, ठीक। तो देख ये 3b कैंसिल हो गया, ये नहीं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रहा p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, यहाँ भी आएगा p स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2p प्लस का 1, तो प्लस का 2p और माइनस का 2p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2p स्क्वायर और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देख इसको खोलेगा तो यहाँ आ जाएगा 2p, देख p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2p और माइनस माइनस प्लस का 2p, तो यहाँ से क्या आएगा 4p डिवाइडेड बाय देख 2a तो 4a डिवाइडेड बाय 3b और 3b तो 6b आएगा नहीं, तो यहाँ से ये क्या है 2 और ये 3 आया। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बेसिकली बनता है p स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4p, ये बराबर आ रहा है a बाय b। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3b, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3bp स्क्वायर प्लस 3b, ठीक, बराबर आएगा 4ab। अब इधर ले आएंगे तो क्या आएगा 3bp स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 3b जो कि 0 के बराबर आ गया, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे।